तो वनडे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के साइंस की क्लास 6 से लेकर क्लास 10th की। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले क्लास 6 की बायो, फिर 7th की, इस तरह से 10th, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री करेंगे। तो उसी सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है बायो का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में से आने वाले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक थारो नॉलेज हो जाए बेहतर ढंग से, कहीं से कोई चीज़ छूटे ना। तो चलिए देखते हैं। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक का मतलब क्या हुआ? सामान्यतः जो आप भोजन घरों में करते हैं तो उसमें आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फल, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं। लेकिन वास्तव में जो भोजन के घटक हैं क्या, आखिर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो लेना क्या चाहते हैं? तो हमारी शरीर जिसको चाहती है वे हैं प्रोटीन्स। हमारी शरीर को प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए और वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी शरीर को चाहिए। अब इसमें सबका अलग अलग काम है। जैसे प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन का काम है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए। जो वृद्धि वाला काम है शरीर में, वो प्रोटीन की जिम्मेदारी है। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, ताकि कोई रोग हमको ना हो, उसको मेंटेन करते हैं। वसा क्या करता है? वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से भी क्या प्राप्त होता है? हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों से ऊर्जा ही प्राप्त होती है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन अगर आप समान मात्रा लेते हैं, जैसे अगर आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 10 ग्राम वसा लेते हैं तो फिर वसा से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वसा की मात्रा शरीर में ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि हमको एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर के पहले पन्ने में कुछ खास नहीं है, सिंपल इसने बता रखा है कि भोजन के घटक क्या हैं, क्या आप खाते हैं। दूसरे पेज पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जैसे जब भी आप खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाने के पहले जो भी भोजन बनाते हैं तो कच्ची सामग्री लाते हैं, उसको धुलते हैं। धुलने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स हैं वो बाहर हो जाते हैं, राइट। जैसे चावल को आप बहुत बार धुल देते हैं तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो बाहर हो जाती है। उसी तरह से जैसे आप जब खाना बनाते हैं, जब मिर्च जो डालते हैं, मिर्च में वैसे विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसको गर्म कर देंगे भोजन को तो विटामिन सी उसमें से गायब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। पोषक मतलब जो हमारे शरीर का पोषण करता है। अब इसमें मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज, लवण है। तो ये सारे मिलकर हमारे शरीर का पोषण करते हैं। और देखिए कुछ ये रुक्षांश भी है। अब ये रुक्षांश क्या है? रुक्षांश का मतलब होता है रेशा। और रेशा आखिर कैसे, काम क्या होता है रेशे का? तो रेशा या रुक्षांश हमारे शरीर में पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। हमारे शरीर से जैसे जो भी वर्ज्य पदार्थ या जो खराब पदार्थ शरीर जो हमारा सिस्टम शरीर का है बाहर करता है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। मिलता कैसे है? जैसे आप सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, इन सब में रुक्षांश की मात्रा पाई जाती है। जैसे खीरा वगैरह हम लोग खाते हैं ना, खीरा है या सलाद वगैरह है तो उसमें रेशे पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भोजन में सलाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो रेशा होता है, उसमें रेशा पाया जाता है। वो भोजन को बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है, जो बेकार पदार्थ होते हैं।
अब यहाँ देखिए फिर आगे कह रहा है कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें। अब इनका एक जांच पैटर्न है कि कार्बोहाइड्रेट की आप जांच कैसे कर सकते हैं। तो भोजन में जो पाया जाने वाला जो तत्व है, जैसे मुख्य कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कई टाइप्स होते हैं, जैसे मंड है या शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट जो नाम है ना, जैसे ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन, ये जो कार्बो है इसका मतलब हो गया कार्बन, और ये जो हाइड्रेट है, ये जो हाइड्रेट शब्द आ रहा है इसमें इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन से। तो जिस भी कंपाउंड में, जो भी आपका कंपाउंड है उसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति है तो वो पदार्थ क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम पता करें कि भाई कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रयोग है, आप क्या करिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। अब तनु क्या होता है, मतलब उसकी सांद्रता ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना हो, कम गाढ़ा हो, उसमें डालिए। अगर उसका रंग नीला या काला पड़ जाता है कोई पदार्थ हो, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, उसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होगी। तो इस पेज से हमको इतनी जानकारी मिली। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस पे क्या है, यहाँ पर है एक प्रोटीन की परीक्षण के लिए क्या है। प्रोटीन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब अगर आपको प्रोटीन की परीक्षण करना है तो क्या करिए, जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं उसको पीस लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए ताकि थोड़ा गीला हो जाए। अब उसमें कॉपर सल्फेट ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसकी बूंदें डालिए। अब कलर देखिए, अगर बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसका मतलब उस पदार्थ में क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति है। चलिए इस पेज से इतना ही है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। इसमें दे रखा है कि अब वसा का परीक्षण आप कैसे करेंगे। वसा यानी कि फैट। तो वसा में तेल की मात्रा होती है। वास्तव में जो तेल होता है ना, जो भी हम लोग बाज़ार से या घरों में जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी चीज़ का हो, जैसे सरसों का है, चाहे तिल का है, चाहे मूंगफली का है, बादाम का है, उस सब में वसा की मात्रा होती है। और आप देखे होंगे कि जब भी तेल किसी भी वस्तु पे लग जाता है तो वहाँ पर एक धब्बा धब्बा टाइप का हो जाता है। तो वसा का सिंपल परीक्षण है। आप क्या करिए कि अगर आप कोई भी चीज़ में अगर वसा है, उसको थोड़ा सा आप किसी कपड़े पे या कागज़ पे लगा दीजिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें धब्बा टाइप का दिखता है तो उस केस में क्या है, वो वहाँ पर वसा है। अब हमने 3 पोषक तत्वों की तो बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या काम है, प्रोटीन्स क्या हैं और वसा क्या है। इसके साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन्स हैं और खनिज लवण। विटामिन्स के लिए मैंने क्या बताया था, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर आपका है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, अभी मैंने आपको बताया था कि वसा की मात्रा सेम अगर आप मात्रा लेते हैं तो उस केस में वसा आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा, लेकिन नुकसान क्या करेगा, नुकसान भी ज़्यादा करेगा। अब देखिए कुछ स्रोत हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। ये वैसे आप सिंपल चीज़ समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली आप घरों में बात करते हुए सुन सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में अगर आप देखें तो ये बाजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है और मक्का है। ये वैसे एग्जैक्टली ये पूछते नहीं हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या स्रोत हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना हो ना तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बाज़ार चावल गेहूं लेने गया। चावल गेहूं लेने गया और क्या लेकर लौटा, गन्ना लेकर लौटा, पपीता लेकर लौटा और तरबूज लेकर लौटा, आम लेकर लौटा और मक्का लेकर लौटा। ये एक
ट्रिक है जिसमें आप जो भी आपको बेहतर लगे। कहते हैं बाजार मतलब बाजरा। मैं बाजार चावल गेहूँ लेने गया और गन्ना पपीता तरबूज आम और मक्का लेकर लौटा। कुछ भूल भी गया तो मैं आलू भूल गया। कह सकते हैं कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं आलू भूल गया। ये तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत याद करने के तरीके याद में आप ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है। अब आते हैं, देखिए वसा के जो स्रोत हैं, वसा का मतलब तेल से है। जहाँ तेल की मात्रा होगी वहाँ वसा होगा। तो ये देखिए कि तेल किससे निकलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि जो जो ये आपके पादप स्रोत हैं, पादप स्रोत में किससे किससे वसा या तेल निकलता है। तो मूंगफली से तेल निकलता है। जितने भी तेल वाले पदार्थ हैं ना, सबसे क्या निकलेगा, सब में वसा होगी। तो ये देखिए बादाम से भी तेल निकलता है जिसको गिरी कहते हैं, और ये तिल से भी तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का, सब में तेल है। अब देखिए जंतु स्रोत, तो जंतुओं में भी जिससे तेल निकलता हो, ये देखिए मछली का तेल सुने ही है। मांस में भी तेल होता है भाई। मांस में वो जो आपका क्या कहते हैं, जो वसा होती है ना, जो फैट होती है, उसमें भी मान तेल होता है। घी में घी तेल है। दूध तो भाई स्रोत है सबका, उसमें सब कुछ मिलता है, वो कई चीज़ों में पाया जाता है। मक्खन तेल है ही। क्रीम में तेली चीज़ होती है। अंडा में, वैसे अंडा में तेल आप देखते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए कि अंडा में भी तेल मतलब वसा का स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट पेज है। इस पेज में इतना ही। इस पेज में देखिए यहाँ पर अब आ रहे हैं हम लोग प्रोटीन के स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन वृद्धि में बहुत हेल्प करता है। अब प्रोटीन के पादप स्रोत, आपने ये सुना होगा कि दाल खाना चाहिए क्योंकि दालों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर दाल किससे किससे क्या किससे दाल बन सकती है। तो जो दालों के श्रेणी में आते हैं ना, वो सब प्रोटीन के स्रोत होंगे। तो चने की भी आप दाल बना सकते हैं, मटर की भी दाल बना सकते हैं, सोयाबीन भी चना जैसा ही है, मूंग की दाल बनती है, राजमा की भी दाल आप बनाते हैं। हालांकि राजमा की आप लोग सब्जी खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सब्जी नहीं, वो दाल ही होती है। अब आ जाइए इसका प्रोटीन का जंतु स्रोत। तो प्रोटीन किस में पाई जाएगी। दूध देख लीजिए, दूध भी तो मास्टर है सबका, इसमें होगा ही। लोग कहते हैं ना कि भाई दूध अंडा खाओ जिससे शरीर तुम्हारी विकसित होगी। इसका मतलब अंडा वंडा भी, उसमें भी फ़ायदा है। मछली भी कहते हैं ना, मछली खाओ जवान रहोगे, वृद्धि होगी आपके शरीर में। मांस खाइए, ठीक है, और पनीर खाइए। ये सब प्रोटीन के बड़े बढ़िया स्रोत हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर विटामिन ए के स्रोत की बात करते हैं। विटामिन ए का स्रोत थोड़ा पूछता है, तो दूध तो मास्टर आदमी है, इसमें तो होगा ही। तो अब मछली देखिए, मछली में भी विटामिन क्या है, ए। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक वाइज बताता हूँ। जैसे विटामिन ए की अगर बात किया जाए तो ए में ए का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ ऐसा है। थोड़ा सा अगर आप ऐसा कर लें तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ये बनता हुआ आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ इसमें एम भी हो सकता है। तो एम का मतलब क्या हो गया, मिल्क हो गया, दूध। अब बात करते हैं हम लोग ए में। ये जो हिस्सा है, ये देखिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूंगा तो ए बन जाएगा, लेकिन मैं केवल इतना ही लिख रहा हूँ। क्लियर। इससे क्या बन रहा है, फिश। एफ बन गया फिश। फिश माने क्या हो गया, मछली, यानी कि मछली भी इसका स्रोत है। अब आते हैं गाजर की बात करते हैं। तो ये है आपका विटामिन ए। ध्यान से देखिए तो ये उल्ट कुछ ऐसा सी है। सी ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, लेकिन सी को किसी ने उल्टा कर दिया हो, थोड़ा घुमा दिया हो। तो ये सी माने क्या होता है, कैरेट। सी से कैरेट होता है, और कैरेट माने क्या होता है, गाजर होता है। तो विटामिन ए का स्रोत गाजर भी हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं पपीता। पपीता किससे होता है, तो पपैया से पपीता होता है। PAPA वाई, पपैया माने पपीता। अब इसमें पी कहाँ से आप लाएं, लाना तो आपको है ही। ये देखिए आप अगर इतना ही लिखते हैं ना, तो ये हिस्सा आपका पी जैसा बन रहा है। हालांकि आप इसको मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, लेकिन आपको मिलाना नहीं है, आपको सोचना है कि इसमें पी ही है। तो पपैया यानी पपीता भी किसका स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है। ये है मैंगो।
एम से मिल्क हो गया, एम से मैंगो भी हो गया। तो ये पूरा विटामिन ए का स्रोत आपने याद कर लिया। विटामिन बी का जो स्रोत है, देखिए बी ऐसे बनता है, ठीक है। तो बी में अब इसमें गेहूं है। गेहूं किसको बोलते हैं? वीट। वीट मीन्स गेहूं होता है। तो ये जो हिस्सा है आप कैसे बना सकते हैं? देखिए ये तो वैसे ई जैसा दिख रहा है, हालांकि जब आप इसको बनाएंगे तो ये बी बनेगा। लेकिन अगर केवल आप इतना ही बनाएं और इसको सीधा ऐसे उल्टा कर लें, थोड़ा सा और उल्टा करिए, ये क्या बन रहा है? डब्लू। डब्लू मीन्स वीट। यदि देखिए केवल आपके एक हिंट के लिए है, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट वे है, हिंट है कि आप वीट भी है। राइस, ये देखिए जब आप बी बना रहे हैं ना, इस हिस्से को अगर आप हटा दें, जैसे इस हिस्से को अगर हम लोग हटा दिया जाए, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये आपका बन जाएगा, ये देखिए बी राइस। तो ये इतना हमने बनाया बी के लिए। मैंने ये जो डंडा है नीचे वाला, ये जो डंडा देखिए, ये हिस्सा, ये डंडा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ये राइस भी हो गया, आर फॉर राइस हो गया। यकृत, लीवर मीन्स यकृत। तो चलिए अब आते हैं विटामिन सी के जो स्रोत हैं, वो हम कैसे याद करेंगे? तो सी में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्रोत विटामिन सी के। तो संतरा है, टमाटर है, मिर्चा थोड़ा सा खट्टा, मिर्चा ये थोड़ा एक्स्ट्रा अपवाद जैसा है, लेकिन हाँ इसमें स्रोत है ये विटामिन सी का, याद रखिए। और आप जैसे अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लोग विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। तो मिर्चा भी आप खा सकते हैं, हरे मिर्च खाइए। आंवला है, नींबू है, ये अमरूद भी खट्टा होता है शुरुआती दौर में। अब आते हैं विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी वैसे किससे मिलता है? तो बेसिकली देखा जाए तो विटामिन डी धूप से मिलता है। अब धूप से मिलता है तो यहाँ पर दूध तो भाई मास्टर आदमी है, इसके पास होगा ही। अब हम लोग क्या बना सकते हैं? देखिए डी है, इस डी को बनाने के लिए, हालांकि आपको जो भी सोचना हो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर चलिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, खास कर नहीं बन रहा है। तो ये दूध है, दूध बन गया। मक्खन है, मछली है। ये याद रखिए कि भाई दोपहर में जो तालाब होता है खुला रहता है, उसमें मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पर ये आपकी मछलियाँ हैं, तो इसलिए मछलियों में भी विटामिन डी की मात्रा होगी। अंडे हैं, मक्खन है, और ये आपका मांस है। खैर अब प्रोटीन की आवश्यकता से, देखिए यहाँ लिख रहा है प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए उपयुक्त है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि इससे शरीर हमारा विकास करता है। विटामिन से क्या होता है? हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे आँखों के लिए ज़रूरी होते हैं, अस्थियों के लिए, अस्थियों में हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में काम करते हैं। और जो हमारे मेन विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि बी में कई विटामिन आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी को कहते हैं, कई बार एग्जाम्स में आया भी है। अब कहते हैं कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए करता क्या है? तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। कैसे आप याद रखेंगे? जैसे विटामिन ए है, आप किसी को बुला रहे हैं कि ये ए इधर आओ, तो ए इधर आओ मतलब क्या? वो जब ए कहेंगे तो आपकी तरफ देखेगा, तो देखेगा मतलब क्या हुआ? आँख से देखेगा, आँख से आँख मिलाएंगे आप, तो ये आँखों को स्वस्थ रखेगा। जब आप किसी को ए कहेंगे तो भाई जब आँख उसकी रहेगी तभी ना देखेगा आपको। तो विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी आप देख ही रहे हैं कि कोरोना पीरियड में हम लोग जान गए कि भाई खट्टे पदार्थ को खाइए, ताकि आपको आपकी शरीर जो रोग है उससे लड़ने में कामयाब रहेगी। अब देखिए विटामिन डी क्या करता है? डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए, ये हमारी अस्थियों के लिए, विटामिन डी हमारी अस्थियों यानी कि हड्डियों के लिए मजबूती देता है। और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग, दांतों में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब विटामिन डी क्यों अस्थियों के लिए काम कर रहा है? देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, डी से होता है डर जाना। आप डर जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और कोई ये व्यक्ति दूसरा या कोई एक और व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है। आपने सोचा कि ये कमज़ोर होगा, आप उसके पास गए
और जैसे ही गए उसने आपने देखा कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो आप तुरंत डर के मारे मुड़ के चले आए। तो मुड़ के चले आए मतलब क्या हुआ, या उसने आपको पटक के मतलब मारा और आपकी हड्डियाँ टूट गई। तो आपकी हड्डियाँ टूट गई मतलब क्या हुआ, आप डर गए इसलिए वो आपको मारा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, टूट गई, मुड़ गई। मुड़ गई मतलब क्या हुआ, विटामिन डी की आपके अंदर कमी हो गई। तो विटामिन डी से क्या हुआ, डर गया, और डर गया मतलब क्या हुआ, मीन्स देखिए र से एक और चीज़ आएगा, फिर रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस भी होता है, रिकेटस एक बीमारी है। तो डर गए तो र से रिकेटस भी हो गया, और फिर आपकी अस्थियाँ भी कमज़ोर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले पन्ने पर। यहाँ देखिए आयोडीन का स्रोत है। आयोडीन वैसे अधिकतम लोग जानते होंगे कि आयोडीन नमक में पाया जाता है। नमक में आयोडीन की मात्रा होती है, और नमक कहाँ पाया जाता है, तो पानी में, समुद्री पानी में पाया जाता है। यानी कि पानी में नमक की मात्रा होती है। तो इसका मतलब है कि पानी में रहने वाले जो भी जीव होंगे उसमें भी नमक की मात्रा होनी चाहिए। तो पानी में मछली रहती है, वो भी है, नमक है, वो भी है। ये देखिए केकड़ा है शायद, ये भी है। और ये पालक भी काफ़ी हद तक पानी वाला पदार्थ है। अदरक के लिए, जो अदरक है ना, अदरक भी, इस अदरक के लिए आर्द्र मौसम बहुत ज़रूरी होता है। आर्द्र मतलब नमी युक्त मौसम, और बारिश चाहिए होता है अदरक के लिए। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फास्फोरस। भाई दूध तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मास्टर आदमी है, फास्फोरस में है, केला है, ठीक है, दूध केला है। अब देखिए लोहे के जो स्रोत हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पालक। कि पालक में लौह की मात्रा पाई जाती है। तो ये पूछ सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आ गया आपका कैल्शियम के स्रोत में दूध तो है ही है भाई, कैल्शियम में दूध, अंडा आप खाइए। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों या तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो स्रोत क्या क्या है, मैंने बताया था आपको, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं, और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश यानी कि रेशे हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को निकालने में उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, इसमें कुछ खास नहीं है। संतुलित आहार क्या होता है, जब आपकी शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई हमें संतुलित आहार मिल रहा है। अब आइए इसके बाद है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को अगर आप धोएंगे ना, तो उसमें से बहुत सारे विटामिन निकल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो खनिज लवण है वो भी निकल जाते हैं। चावल को अगर आप कई बार धो देते हैं तो उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निकल जाती है। खैर ये तो जनरल चीज़ें हैं आपके लिए। आते हैं आगे, यहाँ पर कह रहा है कि पकाने से कई तत्वों की हानि हो जाती है। जैसे कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। कैसे, जब हम मतलब जब पकाते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की जैसे हानि हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को कुछ पोषक जो पदार्थ हैं, कुछ जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए खीरा है, तो इसको हम लोग कच्चा खाते हैं ताकि अधिक से अधिक पोषक तत्व हमको मिल सके। अब यहाँ देखिए एक बात करें कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तो ये विटामिन सी की एक खासियत मान लीजिए। अब आते हैं, देखिए यहाँ एक व्यक्ति दे रखा है, इसे खाकर काफ़ी मोटा हो गया है, और इसने क्या किया हुआ है कि इसको पता चला कि वसा का इस्तेमाल करने से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तो इसने वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। इससे क्या होगा, इसको मोटापा हो गया। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं,
तो सिंपल सी बात है, जब आपके भोजन में खाने की कमी रहेगी और आपके शरीर को पर्याप्त भोजन नहीं मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो धीरे धीरे आपको रोग होने लगेगा। ठीक है। तो यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। यानी कोई चीज़ आप लगातार कम कर रहे हैं खाना, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, मैंने आपको बताया, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ जाना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, ये सब। तो अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेना है, मतलब दाल, चना, मूंग, ये सब अगर चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो बालों की जो रंग है ना, जैसे बालों के रंग देखते हैं कुछ लोगों के काले बाल की जगह पर मतलब ग्रे कलर के हो जाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। बालों के रंग होना, वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। अब जो बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि उनके शरीर में भोजन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। ये हो गया। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों अगर किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उस व्यक्ति की वृद्धि ही पूरी तरह से रुक सकती है। सोचिए। तो इसलिए अगर आप भोजन जब भी करें तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करके लें। चलिए, लास्ट में हम लोग आ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको समझाया था, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। जैसे विटामिन ए है, जब भी आप ये याद करें तो ये सोचेंगे कि किसी को आप बुला रहे हैं, ए सुनो इधर, ए इधर आप। जब आप ये कह के बुलाएंगे ना तो आपकी तरफ देखेगा। बहुत अगर देख लेगा तो उसकी आँख क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। या आप भी किसी को बहुत ज़्यादा देख लें तो आपकी आँख कमज़ोर हो जाएगी, तो इसको कहेंगे क्षीणता या दृष्टिहीनता। अब भाई, जब आपकी आँख कमज़ोर होगी तो लक्षण क्या होगा, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, बंद होना। अब बताते हैं विटामिन बी वन से याद रखिए बेरी बेरी। अब जब आप किसी काम को बार बार करेंगे, कोई गलती बार बार करेंगे, एक का काम बार बार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो बेरी बेरी से दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। बहुत ज़्यादा काम कर देंगे तो ऊर्जा भी कम पड़ जाएगी आपकी। अब आते हैं विटामिन सी पे। ठीक है, सी बोलने में सी से ही स्कर्वी, सी से 100 से स्कर्वी। अब जब आप सी करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आप सी करें, है ना, जैसे आप मिर्च बहुत ज़्यादा खा लें तो सी करना शुरू कर देंगे, तो सी करेंगे तो जो आपके मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे तो क्या हो जाएगा, उनसे खून निकलने लगेगा। तो याद रखिए कि स्कर्वी से मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरना। भाई, जब खून ज़्यादा निकलेगा तो घाव भरेगा नहीं जल्दी, घाव भर जाता तो खून क्यों निकलता। ठीक है, तो भरने में अधिक समय लगना। अब आते हैं विटामिन डी वाला मैं आपको बताया था, डर, डी से डर हो गया। तो जब आप डर जाएंगे किसी के सामने तो वो आपको मारेगा तो क्या हो जाएंगे आप, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी, तो आपकी अस्थि मुलायम होकर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। कैल्शियम, याद रखिए कैल्शियम दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ में अस्थियों यानी हड्डियों के लिए। तो हड्डियों के लिए ये कैल्शियम आवश्यक है, और जब इसकी कमी होगी तो कमज़ोर अस्थियाँ यानी कि हड्डी आपकी कमज़ोर हो जाएगी, दांत आपके गिरने लगेंगे झड़ के। आयोडीन, सिंपल सा, जैसे बहुत आप देखे होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का एक रोग होता है, जिसमें जो गला है ये फूल जाता है, अक्सर लोगों में, महिलाओं या पुरुषों में देखने को मिलता है। तो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, अब बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है। अब लोहा, इसकी कमी से क्या होता है, अरक्तता। देखिए, लोहा किस में पाया जाता है, रक्त में लोहे की मात्रा होती है, और अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई, यानी क्या हो गया, अरक्त हो गए, रक्त की कमी, रक्त था तो आप रक्तवान थे, और रक्त की कमी हो गई तो आप क्या हो गए, और रक्तवान हो गए। यानी कि लोहे की कमी से क्या हो जाएगा, अरक्तता। अब भैया, जब लोहे की कमी से आपके शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये है तरीका आपको याद रखने का, एग्ज़ाम में आता है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।